कर्क लग्न से ठीक चौथे भाव पर एक चंद्र ग्रहण का योग बनने वाला है 5 मई 2023 को। वास्तव में इस ग्रहण का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, कब ये ग्रहण लगेगा और क्या वास्तव में इस ग्रहण का प्रभाव कब तक रहेगा और किस प्रकार से हम इस ग्रहण के दोष से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को इसी ग्रहण के प्रभाव काल में ही अपने जीवन को हम उन्नत और श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, ये वीडियो मात्र उसी और उसी बात पर आधारित है। यदि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तब इसे आप कर्क लग्न के अनुसार देखें, आपको सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको आपकी राशि आपके लगन का ज्ञात नहीं है तो आप इसे चंद्र राशि के अनुसार अर्थात आपके बोलते नाम के अनुसार भी इसे आप देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ठीक आपके लगन के स्वामी अर्थात आपके तो लगन के मालिक ही चंद्रमा हो गए। इन्हीं की संगत हुई है केतु देवता के साथ। और कब हुई है तो 5 तारीख को। और ये केतु के साथ जब एक संग मिल गए हैं तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण का योग आपके चतुर्थ भाव पर पड़ गया है। चतुर्थ भाव ही आपके सुखों का होता है, आपके भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का होता है। और इनकी एक दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर जो आपका करियर की स्थिति पर होता है। समझने का प्रयास करते हैं कि एक एक बात को आप समझिएगा बड़े ध्यान से कि कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा और कब तक रहेगा, कैसे इसकी मुक्ति के उपाय हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ग्रहण भाई हमारे भारत में है कि नहीं है। आपको ये बता दें कि ये हमारे भारत में किसी प्रकार से धार्मिक मान्यता इस चंद्र ग्रहण की नहीं होगी, क्योंकि ये मात्र उपज छाया चंद्र ग्रहण है। एक मात्र छाया ही इस समय पर देखी जा सकती है। ये आपको दिखेगा भी, आप देखेंगे रात्रि 9 बजे के समय 5 तारीख को ये चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसको आप अपने आंखों से देख भी सकते हैं आकाश में। अब इसका जो प्रभाव, ये जो दिखेगा विशेष, इसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो उत्तरी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे भारत पर इसके धार्मिक मान्यता नहीं होगी, परंतु ग्रह की स्थिति है, इसलिए हमारे राशि पर, हमारे लग्न पर इसका सर्वाधिक असर पड़ने वाला है। तो इसलिए आप सतर्कतापूर्वक ध्यान से इसे देखिएगा। अब ध्यान समझिएगा कि ये हमारा चंद्रमा का घर हो गया, क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि के मालिक ही चंद्रमा हो गए। अब ठीक चंद्रमा आज के डेट पे मतलब मान लीजिए यहाँ पर हैं। अब जैसे ही 4 तारीख का दिन आएगा, 4 मई 2023 को सुबह 9:10 में ये चंद्रमा इस भाव को छोड़ करके यहाँ पर प्रवेश करेंगे। समझिएगा, ये चंद्रमा यहाँ को छोड़ करके अपने आपके चतुर्थ भाव, तीसरे भाव को छोड़ करके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। जैसे ही यहाँ पर चंद्रमा आते हैं, पहले से यहाँ पर केतु देव विद्यमान है। केतु और चंद्रमा दोनों एक संग में एक ही भाव पर हो गए। अब चंद्रमा कौन है तो चंद्रमा मन का कारक है, मन का देवता चंद्रमा मन सो जाता माना गया है। चंद्रमा मन का देवता होता है। केतु त्याग है, तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, क्रोध है और एक प्रकार से छाया है। तो ये चंद्रमा पर छाया लग जाएगा। तो इस स्थिति को अब चंद्रमा यहाँ कब तक रहेंगे तो चंद्रमा यहाँ रहेंगे 6 तारीख को दोपहर के 3:10 तक यहाँ पर चंद्रमा रुकने वाले हैं। माना जाता है कि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन तक विचरण करते हैं, फिर राशि छोड़ करके फिर अगली राशि में प्रवेश कर देते हैं। तो इस प्रकार से 4 तारीख के सुबह 9:10 से 6 तारीख के दोपहर 3:10 तक का ये संयोग यहाँ पर बनेगा। और ठीक जो कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और केतु दोनों की डिग्रियाँ लगभग एक साथ आ जाएंगी। 9 डिग्री से कम कोई ग्रह जब प्रविष्ट होता है तब उस स्थिति में चंद्र ग्रहण मान लिया जाता है। तो ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपका पड़ गया। अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि यहाँ पर पड़ेगा चतुर्थ भाव काहे का हो गया। आप ध्यान से समझिएगा कि चतुर्थ भाव हो गया आपके प्रॉपर्टी का। भाई प्रॉपर्टी भाव पर आपके भूमि भवन वाहन मकान, आपके संपत्ति भाव पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो कैसा स्थिति मानेंगे। देखिएगा, ये आपका कुटुंब है तो ये आपका परिवार है। तो परिवार पर चंद्र ग्रहण की स्थिति हो सकता है। इस टाइम पर पारिवारिक कलह बढ़ सकते हैं, पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से आपकी मन स्थिति जो है वो आपके काबू में रहे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। सीधा सीधा इसका इफेक्ट आपके मन पर पड़ने वाला है। इसलिए देखिए, मन तो हमारा ऊपरी मन है और हम अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उस मन पर काबू पा सकते हैं। तो अपने मन पर नियंत्रण रखना है। इस समय पर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा डील नहीं करना है। कोई भी किसी भी प्रकार से भूमि भवन वाहन मकान इससे संबंधित कोई कार्य करने से आपको बचना चाहिए। चूंकि चंद्रमा माता का कारक होता है और चतुर्थ भाव माता का ही स्थान माना गया है, इसलिए आपकी माता के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी देखने को मिल सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता के साथ वैचारिक वैमनस्य बन सकते हैं। तो वहां पर आपको इसका ध्यान रखना होगा। अब समझते हैं इनकी दृष्टि को।
इनकी दृष्टि पड़ी है आपके दसम भाव पर, सातवीं दृष्टि। कैसे? तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ने जा रही है। दसम भाव काहे का? तो आपके करियर का, आपके जीवन में वो क्षेत्र जहाँ पर जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव यदि करियर पर पड़ जाए तो कुछ समय तक, कब तक अभी आपको बताएंगे इसका प्रभाव कब तक रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा समस्या कारक नहीं है, परंतु जिस समय तक इसका प्रभाव रहेगा तब तक आपको करियर में आपको विशेष ध्यान देना होगा। हो सकता है इस समय पर आपको कुछ ऐसी अनुभूति हो जाए, क्योंकि चंद्रमा पर हमने बताया कि मन का कारक होता है, कुछ ऐसी अनुभूतियां हो जाए जो हमारे करियर से, हमारे कर्म क्षेत्र से हमें भटका दे, हमें गलत मार्गों पर भी जाने को का अनुसरण करा दे, या त्याग की भावना, क्योंकि केतु त्याग है। तो जब चंद्रमा और केतु मिल जाते हैं तो जिस भाव पर दृष्टि होती है उस भाव पर त्याग की भावना आ जाती है। तो यहाँ पर काम, कभी कभी मन ऐसे हो सकता है कि भाई हटाओ काम धाम, ये बिजनेस व्यवसाय हटाओ, हम तो भाई आराम करेंगे, या फिर ये सब छोड़ करके हम कहीं दूसरा कोई कार्य प्रारंभ कर दें। ऐसी आपकी मन स्थिति हो सकती है। तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है अपने मन स्थिति पर, क्यों करियर पर आपको ध्यान देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है, आपके लगन के स्वामी पर ही ग्रहण लग रहा है। आपके लगन के स्वामी चंद्रमा होते हैं, उसी पर यह ग्रहण लगेगा, चतुर्थ भाव पर। स्वाति नक्षत्र तुला राशि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो 7 नंबर जहां यहीं पर हो गया, तो आपके लगने का इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आपके लगन पर पड़ेगा। लगन कौन हो गया? लगन हमारा शरीर हो गया, हम स्वयं लगन हो गए। तो जब लगन पर ग्रहण पड़ेगा तो इस टाइम पर आपको आपके सेहत का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी प्रकार से स्वास्थ्य की नर्मा गर्मी यदि पहले से चल रही है तो वहां पर ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि इस टाइम पर कोई, क्योंकि ये चतुर्थ भाव हमारा वाहन का भाव भी होता है, तो बहुत सतर्कता पूर्वक आपको वाहन इत्यादि भी चलाना होगा। ड्राइविंग में आपको ध्यान देना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की स्थिति आपके शरीर और आपके चतुर्थ भाव पर ही इसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब बात ये उठती है भाई कि ये ग्रहण का प्रभाव कब तक रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, तो पूर्णिमा के दिन लगेगा। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे कलाओं में होता है। अब जैसे जैसे दूसरे दिन क्या प्रारंभ हो जाएगा? कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात 6 तारीख जैसे ही आएंगी, 5 तारीख को तो चंद्र ग्रहण लगेगा। 6 तारीख को जैसे ही ये कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा, वैसे ही आप ये समझिए कि चंद्रमा की कलाएं जो है वो कम होती जाएंगी, और लगभग 8 दिन, मतलब अष्टमी तिथि के बाद ये कलाएं जो है वो निरंतर और ज़्यादा कम होती जाएंगी। तो इसलिए हमने माना कि 8 दिनों तक इसका सबसे ज़्यादा आपके ऊपर असर होने वाला है। 8 तारीख मतलब 12 तारीख तक इसका असर होने वाला है। अब ये समझिएगा कि जरूरी नहीं कि किसी को 12 तारीख तक ही असर हो। यदि आपके कुंडली में केतु चंद्रमा का योग बना हुआ है, ऑलरेडी आप की कुंडली में केतु चंद्रमा का कोई योग है, तो इसका मानिए कि 8 दिन तक ये समस्या रह सकती है। परंतु आप ये भी मानिएगा कि चंद्रमा किस दिन तक यहाँ रह रहे हैं, तो चंद्रमा 2.25 दिन ही रहेंगे मात्र। तो 2.25 दिन के हिसाब से 4 तारीख के प्रातः 9:10 से लेकर के 6 तारीख के प्रातः दोपहर 3:12 तक का जो समय होगा, इस टाइम पर ही मात्र आपके मन को आपको नियंत्रण रख करके आगे कार्य करना है। आपके प्रॉपर्टी संबंधी कार्य पर आपको ध्यान रखना है, कैरियर पर ध्यान रखना है, और आपके सेहत पर ध्यान रखना है। मुख्य चीज यही हो गया। अब कैसे और किस उपाय के द्वारा हम इसी चंद्र ग्रहण की स्थिति को अपने जीवन में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप पहला उपाय जो होगा, भगवान चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन ही, अर्थात 5 तारीख को ही दूध, गाय के दूध लेकर के उस पर चांदी की कटोरी यदि घर में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो स्टील की कटोरी में ही एक दूध लेकर के भगवान चंद्र देवता को अर्घ देना है। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, या मंत्र नहीं आपको बोलना है तो मात्र भगवान चंद्रमा से प्रार्थना करते हुए आप दूध अर्पण कर दें, उनका अर्घ दे दें। दूसरा उपाय बताया गया है भगवान शिव की आराधना। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन का समय था, भगवान नारायण ने जब राहु के सिर का छेदन कर दिया था, तो यही सूर्य और चंद्रमा ने भगवान नारायण को बताया था कि ये राहु अमृत पी रहा है। तभी से ऊपर का भाग राहु हो गया जब सिर कट गया तब, और नीचे का भाग हो गया केतु। यही केतु जब चंद्र ग्रहण, बार बार ये राहु और केतु मिल करके चंद्रमा पर ग्रहण लगाने लगे, तब चंद्रमा बड़ा त्रासित हो गया, बड़ा कष्ट पाने लगा, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गया। जब संसार में कोई भी साथ नहीं होता तो एक भोलेनाथ ही होते हैं जो संसार की सभी बातों को सुनते हैं, और उन्होंने चंद्रमा की बातों को सुना। चंद्रमा ने कहा कि हे महादेव, मैं बार बार राहु केतु के द्वारा मैं त्रासित हो रहा हूँ, मैं कष्ट पा रहा हूँ, भोलेनाथ यदि आपकी कृपा हो जाए तो मुझे आप इस राहु केतु से मुक्ति दीजिए।
तब भगवान भोलेनाथ ने इस चंद्रमा, इस निर्बल चंद्रमा को उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया था और तभी से भगवान शिव शंकर को चंद्रशेखर नाम से पुकारा जाता है। भगवान शंकर ने एक ऐसा स्थान दिया उस चंद्रमा को जिस चंद्रमा बहुत पीड़ित था, बहुत कष्ट का समय व्यतीत कर रहा था, इस चंद्रमा को उठा करके उसने क्या अपने मस्तक पर धारण किया और कहा गया जाता है शंभुर मुकुट भूषणम, चंद्रमा जो है भगवान शंभु के मुकुट के आभूषण बन गए। ऐसे देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने चंद्रमा को ऐसा परम पद दिलाया था। भगवान शंकर की जो आराधना करता है, शास्त्रों का मत है कि जो शंकर जी का आराधना करता है उस पर चंद्र ग्रहण के कुप्रभाव नहीं पड़ते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इन 2-3 दिनों तक वैसे तो निरंतर व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उन पर जल अर्पण करना चाहिए, लेकिन इस विशेष समय पर आपको दूध और गंगा जल मिला करके भी भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ में। तो इस चंद्र ग्रहण के कुप्रभाव जो आपके चतुर्थ में, आपके कैरियर में, आपके सेहत में बन रहा है, इसे बनने की संभावना कम और बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब तीसरा उपाय माना जाता है कि माँ जगदम्बा की आराधना राहु की शांति के लिए और भगवान श्री गणनायक की आराधना केतु ग्रह की शांति के लिए करनी चाहिए। इसलिए आप श्री गणेश की उपासना कर सकते हैं, उनके मंत्रों ओम गंग गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं इस केतु की शांति के लिए। और इस प्रकार से जब भगवान गणनायक की आराधना, भगवान शिव शंकर की आराधना कर लेते हैं हम, तो अपने जीवन को उन्नत बनाने से कैसे रोक सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण मात्र एक घटना है इस ब्रह्मांड में, और यदि भगवान भोलेनाथ चाहें तो भावी मेट सकत त्रिपुरारी, भगवान शंकर में वो सामर्थ्य होता है जो हमारे भाग्य के लिखे को भी मेट सकते हैं। उम्मीद है कि आप कर्क राशि के, कर्क लग्न के भाई बहन इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझा, जाना और हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और वीडियो अच्छे से बना करके आपके समक्ष उपस्थित होने का। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि भविष्य में हम ऐसे ही अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको दे सकें। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।